जल्दी से हम बंगाल का रुख करते हैं। रविशंकर दत्ता कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर, वैसे ही चुनावी माहौल बहुत ज्यादा गर्मा चुका है बंगाल में और आज 4:30 बजे चुनाव की तारीखों का जब ऐलान होगा तो ये गजब का बंग युद्ध बंगाल की सड़कों पर हमें नजर आने वाला है। क्या तैयारियां आपको नजर आती हैं ग्राउंड पर? देखिए, अभी तो फिलहाल जैसे कि आपको पता है, जैसे आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी आज पश्चिम बंगाल आए हैं, राजनाथ सिंह आज खुद आ रहे हैं यहाँ पे। तो स्मृति ईरानी का जो रैली है मैं एक बार दिखा देता हूँ, रथ यहाँ पे है। हालांकि ये अलग बात है, ममता बनर्जी कल जब से स्कूटी में चले हैं उसका बाद बीजेपी के नेत्री जो है स्मृति ईरानी वो भी स्कूटी में चल रहे हैं। वो ये जो रथ आपको दिख रहा होगा उसमें वो नहीं है, वो स्कूटी करके सबसे पहले निकल चुके हैं। हमारे साथ बात की है उन्होंने कहा मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मैंने गिरा नहीं। ममता बनर्जी स्कूटी चलाई, वो गिर गई। तो उसका सरकार का हालत भी वैसा ही है, वो गिर जा रही है। और सामने आपको दिखा देते हैं, एक बार हालत देख लीजिए। यहाँ पे जो आपको देख रहा होगा काफिले के बीच हम हैं, मीडिया के जो गाड़ी है उसमें हम हैं, लेकिन स्मृति ईरानी बहुत आगे निकल चुकी है स्कूटी करके। और उनका ये जो रवैया है, एक तो स्मृति ईरानी बांग्ला बोल सकती है क्योंकि उसका भाई मदर साइड वो बंगाली है, तो अब उनको इस्तेमाल अब बीजेपी यहाँ पे कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी को यूज़ करके जिस जगह पे अपना संगठन मजबूत नहीं बीजेपी को लग रहा है, अपना मजबूती यहाँ पे दिखाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रहा है। और स्मृति ईरानी उनको यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। समीर, बिल्कुल 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 बने रहे रविशंकर दत्ता हमारे साथ और बंग युद्ध को लेकर आपसे लगातार बातें होती रहेंगी। और सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ कांग्रेस हेडक्वार्टर से क्योंकि मौजूद हैं, क्या कांग्रेस भी कमर कसती हुई नजर आ रही है सुप्रिया? क्योंकि बंगाल का जहां तक जिक्र है यही बातें हो रही हैं कि टीएमसी को 211 सीटें हासिल हुई थी पिछले विधानसभा चुनावों में और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार सीधी लड़ाई टीएमसी और बीजेपी में नजर आ रही है। कांग्रेस कहां है, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। समीर, जहाँ तक कांग्रेस का बंगाल में जो होने का सवाल है, वहाँ पर हमने जब अधीर रंजन चौधरी से बात करी थी तो उन्होंने भी यही कहा और बाकी कांग्रेस के जितने आला नेता हैं दिल्ली में उनका भी ये कहना है कि बीजेपी के पास कोई लोकल बड़ा चेहरा नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास लोकल बड़े चेहरे हैं। इसलिए वो भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर जो है वहाँ पर रैलीज कर रहे हैं, इसके साथ साथ लोगों को मिल रहे हैं। वहाँ भी तैयारी चल रही है, अलायंस फॉर्ज किया जाए। आज जितिन प्रसाद जो है वो भी बंगाल में है, कोलकाता में है, वहाँ पर अलायंस जो फाइनलाइज हो रहा है उसकी तैयारी चल रही है। दूसरी ओर अगर आप बंगाल के चुनाव की बात करते हैं, अगर वहां पे बंग युद्ध छिड़ा हुआ है तो दक्षिण में भी एक रण छिड़ा हुआ है समीर। वहां पर जो कमान है केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की, वो राहुल गांधी ने संभाल रखी है। वहीं पर जो है बीजेपी के भी आला नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बाकी जितने नेता हैं वो लोग भी वहां पर जा रहे हैं। तो एक अगर युद्ध बंगाल के उधर में छिड़ा हुआ है तो दूसरा रण जो है वो केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी है। कल राहुल गांधी 3 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे पे होंगे, इससे पहले आज ही वो केरल के 4 दिवसीय दौरे से वापस लौटे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अहम है दक्षिण का भी जो रण है, क्योंकि कहीं ना कहीं दक्षिण का रण भी डिसाइड करेगा कि विपक्ष कहां खड़ा है। क्योंकि दोनों, तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस अलायंस अपनी सरकार बनाना चाहती है, केरल में कांग्रेस लेड अलायंस जो है वो भी अपना एक तरह से जोर लगा रही है कि ताकि लेफ्ट की सरकार को हटा के वो लोग वहां पर सरकार बनाए। और पुडुचेरी जिसमें कांग्रेस की सरकार थी लेकिन कुछ ही दिन पहले वहां पर सरकार गिरी है, उसमें एक बार फिर कांग्रेस जो है चाहती है कि वो अपना दावा ठोके। असम की अगर बात करें तो वहां तो बीजेपी और कांग्रेस एकदम आमने सामने हैं और असम में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वो असम में ही बैठे हुए हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेता जितने हैं, चाहे वो मुकुल वासनिक हो, चाहे जितेंद्र सिंह हो, वो सब वहां पर बैठे हुए हैं और वहां पर भी जमीन पर जाकर युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये जो चुनाव आएगा अगले 5 असेंबली का वो बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो सीडब्ल्यूसी की बैठक जो आखिरी हुई थी उसमें राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव जो कांग्रेस के अंदर के चुनाव है वो रुक सकते हैं, लेकिन जहां तक ये 5 चुनावों का सवाल है, जो असेंबली के चुनाव आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाए तो मेक और ब्रेक की सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल। तो कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है इन चुनावों के मद्देनजर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।